ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री साई सच्चरित्र पुस्तक में से अध्याय 8 पढ़कर सुनाऊंगी। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमंत पंत जी हैं। इसे सुनकर आप सभी को सुख, शांति, आरोग्य प्राप्त हो और बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त हो। अध्याय 8। नीम वृक्ष तले पादुका स्थापन। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त भाई कृष्ण जी अलीबागकर उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट, जो सोलापुर जिला में है, जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया। परंतु इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में ही मेरा वास है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया। शिरडी आकर श्री साई बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। सन 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो इस प्रकार है। सन 1912 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर राम राव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ में थे। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साई बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात डॉक्टर कोठारे को मालूम हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सब ने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें संशोधन किया और कमल पुष्पादि खींचे तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महत्व व बाबा की योग शक्ति का प्रतीक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुदस्त्रवीणं तिक्तं प्रियं तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साध्यन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। उपासनी महाराज का विचार सबको अच्छा लगा और उस पर अमल किया गया।
पादुकाएं बम्बई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण है, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे सन 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो यही है, मैं स्वयं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। साईं बाबा कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहेब था, के दूसरा विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जुड़ा हो। पैर में कोई जूता या चप्पल
भी नहीं पहनते थे। वे एक कोपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषय शक्तियों को उसमें होम देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। वे कभी कभी पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य व गायन भी किया करते थे। जल का तेल में बदलना। बाबा को उजाले प्रकाश से बड़ा प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जिद को सजाते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब दुकानदार तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला। किसी से पूछा, कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियों दियों में डाल दी। दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उन पर निगाहें गड़ाए थे कि अब बाबा क्या करते हैं। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पुनः टिन पाट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया और भविष्य में सद्व्यवहार करने की सलाह दी। नकली गुरु जौहर अली। मोहिद्दीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जौहर अली नामक एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहता आया। वह वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का कारण बतलाया।
बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि तभी फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न करते देख वह क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य यानी बाबा दोनों ही शिरडी में निवास करें। फिर वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा ली। गुरु मतलब जौहर अली की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे, उससे 12 वर्ष पहले देवीदास भी शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्ष्य मूर्ति तथा ज्ञानी थे। अनेक लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़कर बैजापुर भाग गया। वह कई वर्षों के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। इस प्रकार अध्याय 8 समाप्त हुआ। साईं बाबा को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कोई गुरु मानता है, कोई माता पिता भाई बंधु मानते हैं। बाबा एक दिए के समान है जो अपने भक्तों के जीवन से अज्ञान का अंधेरा दूर करते हैं और श्रद्धा, सबूरी, भक्ति, प्रेम, सत्य, भाईचारा और मानव धर्म का प्रकाश देते हैं। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम साई राम।